नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए तत्पर। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 2 दिवसीय पारस्परिक क्षमता निर्माण पहल कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से किया शुभारंभ। प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत अभी तक 67,000 से अधिक लोगों के बनाए गए गोल्डन कार्ड। बचे हुए परिवारों को 31 मार्च तक कार्ड जारी करने का लक्ष्य। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की उत्कृष्ट सूची में लाहौल स्पीति जिला शामिल। 24 फरवरी को मिलेगा पुरस्कार। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में व्यापारियों का महत्वपूर्ण योगदान है और राज्य सरकार व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तत्पर है। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी में आयोजित प्रदेश व्यापार मंडल की बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के सुझावों के अनुसार समय समय पर जीएसटी का सरलीकरण किया गया है और भविष्य में भी संभावित सुधारों को देखकर जरूरी सुझावों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापार मंडल द्वारा सरकार के समक्ष उठाई गई समस्याओं के प्रति प्रदेश सरकार संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि मार्केट फीस में भी राहत देने के प्रयास किए जाएंगे। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों के सहयोग को प्रशंसनीय बताते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि इस दौर में जनता को जरूरी खाद्य सामग्री की आपूर्ति करने में सरकार को व्यापारियों का भरपूर सहयोग मिला है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन से प्रदेश पुलिस और राज्य आबकारी विभाग के कानून प्रवर्तन अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 2 दिवसीय पारस्परिक क्षमता निर्माण पहल कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त राष्ट्र के ड्रग और क्राइम के दक्षिण एशियाई कार्यालय नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है। राज्यपाल ने हिमाचल और पड़ोसी राज्यों के युवाओं के तेजी से नशीली दवाओं के गिरफ्त में आने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं से उत्पन्न चुनौतियों से पूरी तरह निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश में नशा निवारण बोर्ड के रूप में देश का पहला संस्थागत तंत्र गठित किया गया है। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि राज्य ड्रग संबंधी अपराधों का पता लगाने और नशीली दवाओं को जब्त करने में बेहतरीन कार्य कर रहा है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र को विकास की बुलंदियों पर ले जाना उनका सबसे बड़ा ध्येय है। आज शाहपुर में लोगों से बात करते हुए उन्होंने जनहित के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समय पर पूरा करने के सभी विभागाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं ताकि आम जनता को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। सरवीण चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने गरीबों के हितों को सर्वोपरि रखकर काम किया है। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आगामी बजट सत्र के दृष्टिगत चल रही तैयारियों का आज शिमला स्थित विधानसभा में जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सचिवालय में चल रहे सभी मरम्मत व विकासात्मक कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी सदस्यों से सदन के समय का सदुपयोग करने और जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाने का आग्रह किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कोविड-19 को देखते हुए पूर्व की भांति सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने आज ऊना जिला में 2 करोड़ 90 लाख की 3 विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण किए। इस दौरान उन्होंने लोअर देहलां के समीप कुटिया में 42 लाख रुपए की लागत से बनी उठाऊ सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया। सतपाल सत्ती ने कहा कि इस परियोजना से क्षेत्र की 23 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इसके बाद सत्ती ने देहलां से बडैहर, सधियाणा टोबा से बसदेहड़ा, मोहल्ला चौधरियां और मोहल्ला मोहांता संपर्क मार्गों के उन्नयन कार्य का विधिवत लोकार्पण किया। इस अवसर पर एक जनसभा में सतपाल सत्ती ने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों से पूरी कर्तव्य निष्ठा और बिना भेदभाव के जनसेवा करने का आह्वान किया।
सत्ती ने उनसे सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाने का आग्रह भी किया। लाहौल स्पीति जिले की गाहर घाटी के शाशुर गोम्पा समेत सभी बौद्ध मठों में आज विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान तकनीकी शिक्षा व जनजातीय मंत्री रामलाल मारकंडा भी शरीक हुए। रामलाल मारकंडा ने कहा कि जिले में 14 जनवरी से चल रहे स्नो फेस्टिवल के तहत हर पर्व को सांस्कृतिक पर्यटन से जोड़कर आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्नो फेस्टिवल में पूरा खर्च सामुदायिक सहयोग से लोगों द्वारा किया गया है। मारकंडा ने कहा कि ये भारत का सबसे लंबा चलने वाला उत्सव है। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड जारी करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि इसके लिए शिविरों के आयोजन के अलावा पात्र परिवारों के घर घर जाकर भी ये कार्ड बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 19 नवंबर से जारी इस अभियान के तहत 67,520 लोगों को गोल्डन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। अमिताभ अवस्थी ने कहा कि प्रदेश में 74.2% परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जबकि भारत में ये आंकड़ा 49.6% है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि इस वर्ष 31 मार्च तक बचे हुए परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में ग्राम सभा से विधानसभा का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। ये बात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने अपने बयान में कही। उन्होंने कहा कि पार्टी आगामी 4 नगर निगमों और फतेहपुर उपचुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। सुरेश कश्यप ने बताया कि हाल ही में दिल्ली मुख्यालय में राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक हुई, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से मौजूद रहे। कश्यप ने बताया कि बैठक में ई विस्तारक योजना की प्रस्तुति दी गई, जिसे पूरे देश को दिखाया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल मॉडल की जमकर तारीफ हुई, जो प्रदेश के लिए गौरव की बात है। सुरेश कश्यप ने कहा कि वर्तमान में भाजपा के पास 7,792 बूथों पर 23,376 त्रिदेव और 1,92,318 पन्ना प्रमुख हैं, जिनका सत्यापन भी हो चुका है। सुरेश कश्यप ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देशानुसार भाजपा बूथ पर पन्ना कमेटी का गठन करेगी, ताकि 2022 के चुनाव में और मजबूती से काम किया जा सके। लाहौल स्पीति जिला को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में उत्कृष्ट जिलों की सूची में स्थान मिला है। उपायुक्त पंकज राय ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 में किया था। उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार दिल्ली में 24 फरवरी को आयोजित होने वाले समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को प्राथमिकता देने के लिए पेयजल व सिंचाई योजनाएं बनाने, पानी व वर्षा संग्रहण टैंक और सामुदायिक भवन व शमशान घाट निर्माण सहित जनहित के अन्य कार्यों के लिए संबंधित पंचायत प्रतिनिधियों को अपने स्तर पर सक्रियता से काम करना चाहिए। ये बात मुख्य सचेतक व जुब्बल कोटखाई के विधायक नरेंद्र बरागटा ने गुम्मा, बाग, डुमहर व पांदली पंचायत में जनसमस्याएं सुनने के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्राम सभा से लेकर विधानसभा तक जुड़े सभी प्रतिनिधियों में तालमेल बनाकर कार्यों में प्रगति लाना है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 58,403 तक पहुंच गई है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 18 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 25 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार अब तक 57,181 लोग संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 227 है। राज्य में कोरोना से अब तक 982 लोगों की मृत्यु हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए तत्पर। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 2 दिवसीय पारस्परिक क्षमता निर्माण पहल कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से किया शुभारंभ। प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत अभी तक 67,000 से अधिक लोगों के बनाए गए गोल्डन कार्ड। बचे हुए परिवारों को 31 मार्च तक कार्ड जारी करने का लक्ष्य। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की उत्कृष्ट सूची में लाहौल स्पीति जिला शामिल। 24 फरवरी को मिलेगा पुरस्कार। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।